नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। इस चैनल पे मैं ओरेकल और एसक्यूएल और बिहार गवर्नमेंट के जो भी स्कीम आते हैं उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। आज हम लोग ओरेकल न्यूमेरिक और स्केलर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओरेकल में जो भी जितने भी न्यूमेरिक और स्केलर फंक्शन होते हैं वो फंक्शन क्या करते हैं, वो सिर्फ कॉलम डेटा के लिए अप्लीकेबल होते हैं। न्यूमेरिक और स्केलर फंक्शन एक्ट्स ऑन कॉलम डेटा ओनली। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिक और स्केलर डेटा फंक्शन एक्ट्स ऑन कॉलम डेटा ओनली। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का है एब्सोल्यूट फंक्शन। तो एब्सोल्यूट फंक्शन में वैल्यू और कॉलम नेम ये दोनों आप दे सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट ABS और ब्रैकेट ओपन वैल्यू या कॉलम नेम आप दे सकते हैं। फाइंड आउट दी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट एब्सोल्यूट ऑफ -9 फ्रॉम डुअल, तो रिजल्ट यहाँ पे 9 आया। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, एब्सोल्यूट फंक्शन रिमूव निगेटिव साइन एंड इट डिस्प्ले पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, आपका जो भी वैल्यू होगा निगेटिव में, आपका जो भी वैल्यू होगा निगेटिव में उसको वो पॉजिटिव करके हम लोग को दिखा देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट एब्सोल्यूट ऑफ -9 फ्रॉम डुअल, तो उसका जो माइनस साइन जो था उसको डिलीट कर चुका है, हटा चुका है और पॉजिटिव वाला रिजल्ट हमको दिया। ठीक है, तो हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, कि सही में उसका आता है कि नहीं। सिलेक्ट एब्सोल्यूट ऑफ -9 फ्रॉम डुअल इज इक्वल टू 9, मतलब कि माइनस को हटा दिए यहाँ पे। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट फंक्शन रिमूव निगेटिव साइन एंड इट डिस्प्ले पॉजिटिव साइन। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सेलेक्ट एब्सोल्यूट ऑफ -98563.25638। ठीक है, इसको ये बड़े अमाउंट को हम ले लिया, बड़े नंबर को हम ले लिया, तो इसमें भी वो वही करेगा जो -9 में कर रहा था। ठीक है, तो इसमें भी ये निगेटिव साइन को हटा के पॉजिटिव वैल्यू हम लोग को डिस्प्ले कराएगा। जब भी आप को निगेटिव वैल्यू को हटा के पॉजिटिव वैल्यू दिखाना होगा तो आप एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन में यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट है। दशमलव के बाद मैक्सिमम 4 अंक आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना अंक आना चाहिए दशमलव के बाद। ठीक है, तो एब्सोल्यूट का क्या हो गया मेन काम, एब्सोल्यूट फंक्शन रिमूव नेगेटिव साइन एंड इट डिस्प्ले पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये हम लोग ने जाना एब्सोल्यूट का काम क्या होता है। ठीक है, अब लोग हम अगला हम लोग का फंक्शन है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन क्या करता है, मोड फंक्शन का ये सिंटेक्स है मोड ऑफ m, n। ठीक है, यहाँ पे मोड ऑफ m, n, यहाँ पे इसका सिंटेक्स है मोड फंक्शन डिस्प्ले रिमाइंडर आफ्टर m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, मोड फंक्शन क्या करता है, जो भी शेषफल होता है, जब भी किसी अंक को किसी छोटे अंक से किसी दूसरे अंक से भाग दिया जाता है, उसमें जो भी रिमाइंडर बच जाता है, शेषफल जो बच जाता है, तो उसको यहाँ पे मोड फंक्शन डिस्प्ले कराएगा। m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, यहाँ पे m जो है n से बड़ा है, बड़ा अंक में छोटा अंक से भाग देंगे तभी रिमाइंडर आएगा। ठीक है, नहीं तो बड़ा में छोटा से बड़ा से छोटा में देंगे तो यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेरा कुछ एग्जांपल है। सेलेक्ट मोड ऑफ 50,3 फ्रॉम डुअल, और यहाँ पे EMP टेबल से भी हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन कुछ एग्जांपल लिए हैं। सेलेक्ट सैलरी और मोड ऑफ सैलरी 9। ठीक है, सैलरी में यहाँ पे हम 9 से भाग दे रहे हैं और उसका यहाँ पे रिमाइंडर देख रहे हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग रन कराते हैं। सेलेक्ट मोड ऑफ 50,3 फ्रॉम डुअल, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। सेलेक्ट मोड ऑफ 50,3 फ्रॉम डुअल, तो 3 से अगर 50 में भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है। ठीक है, 16 है 48 यहाँ पे हो जाएगा और 2 शेष बचेगा। तो यहाँ पे जो शेष बचेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। मोड क्या करता है कि 50 में 3 से भाग दिया तो वहाँ पे 2 शेष आया, मतलब कि शेषफल को हम लोग को डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट सैलरी और मोड ऑफ सैलरी 9। सैलरी में हम लोग 9 से भाग दे रहे हैं और उसको पता कर रहे हैं कि उसका मोड कितना है, कितना शेषफल बच्चा। अगर सैलरी में हम लोग भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी 800 है, 800 में अगर 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से सारे का सारा सैलरी में 9 से भाग देने पे जो भी शेषफल बचेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है।
ठीक है, यहाँ का सारा रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्ड का यहाँ पे मोड निकल चुका है। यहाँ पे 14 रो है, 14 एम्प्लॉय है, 14 सैलरी यहाँ पे रो है, तो 14 एम्प्लॉय का 14 रोज़ है यहाँ पे। तो सैलरी सारे के सारे सैलरी में हमने 9 से भाग दिया और उसका शेषफल जितना बचा यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 8, 7, 8, 5 ये जितने भी सैलरी हैं उसमें 9 से भाग देने पे वो हम लोग को डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट सेल मोड ऑफ सेल कॉमा 9, तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 रो सिलेक्टेड है। यहाँ पे 14 रो है, ईएमपी टेबल में 14 एम्प्लॉय है, तो 14 एम्प्लॉय का 14 रो सैलरी होगा, सैलरी का 14 रो होगा, और ये है उसका मोड का रिजल्ट, मोड ऑफ सैलरी कॉमा 9 से डिवाइड करने पे वो जो रिजल्ट आया वो। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसा निकालने को बोले तो आप भी मोड का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का आता है पावर ऑफ m कॉमा n। ठीक है, जैसे कि हम लोग इस क्यूब डालते हैं, क्यूब हम लोग को पता, क्यूब निकालते हैं या स्क्वायर निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं इसमें प्रोग्राम में एसक्यूएल में ओरेकल में कैसे निकालते हैं, तो उसका यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया है। सेलेक्ट पावर ऑफ 5,3 फ्रॉम डुअल। ठीक है, मतलब कि इसका हुआ कि 5 पे पावर 3 का रिजल्ट क्या आएगा, तो हमको यहाँ पे डिस्प्ले कराना रिजल्ट। ठीक है, सेलेक्ट पावर ऑफ 5,3 फ्रॉम डुअल, तो यहाँ पे 5 पे पावर 3 का यहाँ पे वैल्यू आएगा 125, 125। तो आपको अगर कोई भी 5 गुने 5 गुने 5 ये जो कैलकुलेट किया है, 5 गुने 5 गुने 5 इस तरीके से ये कैलकुलेट किया है। ठीक है, सेलेक्ट पावर ऑफ 5,3 को कैसे कैलकुलेट किया है, 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अगला कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सेलेक्ट पावर ऑफ, ठीक है, कोई और हम लोग नंबर चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि 21। ठीक है, 21,4 फ्रॉम डुअल, 21 को 4 बार गुना करने पे क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वो हम लोग ये पावर से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से वो वाला एग्जाम्पल रन कराएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 19,481। तो सेलेक्ट पावर ऑफ 21,4, 21 पे पावर 4 इज इक्वल टू 19,481। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, कैसे ये कैलकुलेट करता है ये हम लोग देखते हैं। 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21 इज इक्वल टू 19,481। ठीक है, ये इस तरीके से पावर जो है कि काम करता है। ठीक है, आप बड़े से बड़े जो नंबर है वो लिख सकते हैं, छोटे से छोटे नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का आता है, अगला फंक्शन जो है स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, स्क्वायर रूट आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ n के वैल्यू जगह पे आप कोई नंबर देंगे जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे हमने n के जगह पे जैसे कि यहाँ पे ये ले लेते हैं 19,481। सेलेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट का SQRT मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नंबर देना है जिसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरा कुछ 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हुआ, तो हम लोग ये दोनों एग्जाम्पल को रन करा के देखेंगे। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है, आप देख लें, स्क्वायर रूट ऑफ n। इसको एक और हम लोग स्क्वायर रूट यहाँ पे देख लेते हैं। आप जितने भी एग्जाम्पल टेस्ट करके देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ईएमपी टेबल में सैलरी पे स्क्वायर रूट लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल रन कराते हैं। सेलेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 121 फ्रॉम डुअल, यहाँ पे हम लोग पहले क्लियर करेंगे, पेस्ट, यहाँ पे सेलेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 121 फ्रॉम डुअल। तो 121 का जो स्क्वायर रूट है वो है 11 जो है 121 का स्क्वायर रूट है। और स्क्वायर रूट ऑफ 19,481 इसका हम लोग अगर करें तो क्या आता है 441, 441। यहाँ पे 441 का स्क्वायर होता है 19,481। ठीक है, आपको जो भी नंबर का स्क्वायर रूट पता करना है तो इस फंक्शन के थ्रू आप पता कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n के थ्रू। स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे सैलरी फ्रॉम ईएमपी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका भी सैलरी है उस हिसाब से इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड आउट करके, यहाँ पे 14 सैलरी रोज़ है यहाँ पे हम लोग को ईएमपी टेबल में, तो 14 को 14 यहाँ पे
उसका स्क्वायर रूट 14 को 14 सैलरी जो है उस पे सैलरी पे स्क्वायर रूट लगा के हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो आप जो है टेबल में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली कोई नंबर दे के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग बढ़ते हैं राउंड फंक्शन पे। अगला हम लोग का राउंड फंक्शन, राउंड ऑफ m कॉमा n। m कॉमा n, m जो है आप कोई नंबर देंगे, कॉमा के बाद n के जगह पे आपको कितने अंक तक का राउंड करना है। ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए वो यहाँ पे n दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा नंबर है और दशमलव करके 42561 कॉमा 2, तो दशमलव के बाद हमको 2 अंक तक राउंड करना है, तो यहाँ पे हमने 2 डिफाइन किया। और बिना डिफाइन किया हुआ, बिना मतलब कि 2 डिफाइन किए हैं, एक में बिना डिफाइन किया हुआ, तो दोनों में हम लोग देख सकते हैं, दोनों का रिजल्ट हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या आता है दोनों का रिजल्ट। तो यहाँ पे हम दोनों को एग्जाम्पल को रन करा के देखेंगे। तो राउंड ऑफ कितना, तो यहाँ पे 32.43 आया, 4 दशमलव के बाद 2 अंक। 43 क्यों आया, 42 के बाद जो है 5 है, 5 और 5 से ज़्यादा अगर रहता है तो वो पहले अंक में एक अंक जुड़ जाता है, तो इसलिए ये 43 बन गया। ठीक है, तो हम लोग अगर दशमलव प्रणाली जानते हैं तो ये हम लोग को समझ में अच्छा से आएगा कि दशमलव के बाद 43 क्यों हो गया। ठीक है, दशमलव के बाद अगर कोई भी अंक के बाद अगर 5 और 5 से ज़्यादा हो तो पहले अंक में 1 जुड़ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बिना साइज़ का डिफाइन किए हुए हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे जो जितने भी है दशमलव के बाद उसको रिमूव कर दिया, डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे 32 दिखा दिया। ठीक है, तो आप साइज़ डिफाइन करके भी पता कर सकते हैं, और जो है कि बिना साइज़ के दशमलव के बाद कितना चाहिए तो वो भी डिफाइन करके पता कर सकते हैं। जैसे कि हमको दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, तो हम यहाँ पे रन कराते हैं दशमलव के बाद 3 अंक का, तो यहाँ पे 32.426। ठीक है, 4256 ऊपर है। ठीक है, जो है मेन है 4256, लेकिन 426 कैसे हो गया, तो 5 के बाद जो है 6 जो है 5 और 6 से बराबर है, 5 या 6 5 से ज़्यादा है, तो जो है कि 5 में पहले अंक में 1 जुट गया, तो मतलब कि 5 जो है वो 6 हो गया, तो 32.426 हो गया। ठीक है, तो ये है राउंड फंक्शन का ये जो है साइज़ डिक्लेयर करके और बिना साइज़ डिक्लेयर करके कि दशमलव के बाद कितना चाहिए। ठीक है, अगला हम लोग का आता है ट्रंक फंक्शन। ट्रंक फंक्शन का ये सिंबल हम लोग का है ट्रंक m कॉमा n। m जो है आपका नंबर होगा, कॉमा n का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद आपको कितना ट्रंक तक ले जाना, ट्रंक करना है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट हम अगर ट्रंक का रन कराएं, यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, मतलब कि सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने सेलेक्ट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे हम लोग पूरा कमांड सेलेक्ट करेंगे। पूरा कमांड सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जो है फ्रॉम, यहाँ पे सिलेक्ट ट्रंक ऑफ इतना नंबर फ्रॉम डुअल हम लोग को करना था। ठीक है, तो हमने EMP और डुअल दोनों दे दिया था, तो वो गलत था, तो फिर से हम लोग रन कराते हैं। तो ट्रंक ऑफ 32.525617, तो यहाँ पे ट्रंक डायरेक्ट जो भी दशमलव के बाद है वो सबको ट्रंक आउट कर दिया, तो 32 डायरेक्ट हम लोग को डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, ये ट्रंक का जो है फंक्शन का ये है कि अब दशमलव के बाद जितने भी आपको चाहिए वो उसमें ट्रंक करके दिखा देगा। ठीक है, अगर आप साइज़ डिक्लेयर नहीं करेंगे कि दशमलव के बाद कितना चाहिए, तो वो वहाँ पे डायरेक्ट आपको जो भी है डायरेक्ट आपको वहाँ पे इंटीजर नंबर दिखा देगा। ठीक है, अगला हम लोग को आता है फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या होता है, फ्लोर मतलब नीचे होता है फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर ऑफ m, फ्लोर ऑफ m का मतलब हुआ कि आपका जो भी अंक, तो ये फ्लोर क्या करता है, डिस्प्ले इमीडिएट इंटीजर बिलो गिवन वैल्यू। आप जो भी वैल्यू देंगे उसको उसमें से जो भी होगा इमीडिएट इंटीजर बिलो गिवन वैल्यू, जो भी वैल्यू देंगे उसके जस्ट नीचे जो होगा इंटीजर वैल्यू, दशमलव वाला नहीं चाहिए, वो इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले कराएगा। जैसे कि मेरा एग्जांपल यहाँ पे ये है, तो हम लोग इसको रन कराएंगे और देखेंगे ये क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्लियर करेंगे। जब भी हम लोग कुछ नया कोड रन कराते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोर ऑफ 32.525617, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 32 ला के दे दिया है, जस्ट उसके नीचे, मतलब कि 32.526 ये कुछ ज़्यादा था, 32.5 था, तो ये इमीडिएट इंटीजर। ठीक है, तो 32.526 के इमीडिएट इंटीजर क्या होगा, 32। ठीक है, सीलिंग फैन जानते होंगे, सील मतलब कि ऊपर,
तो सील ऑफ एम, तो सील ऑफ नंबर देना है आपको। तो डिस्प्ले इमीडिएट इंटीजर अपर यहाँ पे होगा, हमने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया था, तो यहाँ पे हम लोग अपर देंगे, अपर ऑफ गिवन वैल्यू। यहाँ पे डिस्प्ले इमीडिएट इंटीजर अपर ऑफ गिवन वैल्यू हम लोग का होगा, ठीक है। जैसे कि जो भी आप इंटीजर देंगे उसको जस्ट उसके ऊपर में हम लोग को दिखा देगा, उसके ऊपर वाला अंक दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि सिलेक्ट सील ऑफ 32.525617 फ्रॉम डुअल, तो इसका क्या हम लोग का रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे देख सकते हैं 33 आ गया। तो जस्ट 32.5 है, तो 32.5 है तो उसको ऊपर ले जाना है, तो 32.5 से ऊपर कौन सा आएगा, तो 33 आएगा, 33। तो यहाँ पे जस्ट ऊपर वाला नंबर हम लोग को दिखा दिया, ठीक है। 32.526 का यहाँ पे 525617 का यहाँ पे 33 यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। हम लोग का अगला आता है ग्रेटेस्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट ऑफ नंबर, बहुत सारे नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है, और सैलरी भी दे सकते हैं टेबल से। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल जो सिलेक्ट किए हैं वो नंबर से दिए हैं और कैलकुलेशन डाल दी है। ग्रेटेस्ट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट 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 एन तक जाएगा, जितना तक आप ले सकते हैं। तो सिलेक्ट ग्रेटेस्ट ऑफ 10 20 30 और यहाँ पे सिलेक्ट ग्रेटेस्ट ऑफ 30 कॉमा 10 + 20 - 5 कॉमा 200 डिवाइडेड बाई 7। कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे हम डाल दिए हैं कि कैलकुलेशन में भी ये पता कर सकता है कि कौन सा हाईएस्ट है, ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट ग्रेटेस्ट ऑफ 10 20 या 30 फ्रॉम डुअल, जस्ट सिंपल हमने लिया है एग्जांपल। तो यहाँ पे 30 डिस्प्ले करा दिया और 10 20 और 30 में कौन सा ग्रेटेस्ट है, यहाँ पे 30। तो जस्ट सिंपल एग्जांपल हमने रन कराया। अब फिर कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन वाला एग्जांपल हम रन कराते हैं, पेस्ट। यहाँ पे सिलेक्ट ग्रेटेस्ट ऑफ, यहाँ इतने सारे कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे क्या दिखाया कि इतने सारे एक नंबर में जो है ग्रेटेस्ट कौन सा है, वो 30 है, ठीक है। सबको आपस में वो कैलकुलेट कर लिया होगा और उसके बाद वो जो है डिफरेंस निकाला होगा कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 30 यहाँ पे सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये हम लोग का ग्रेटेस्ट फंक्शन इस तरह काम करता है कि आप जितने भी नंबर देंगे या टेबल से दें या आप कैलकुलेशन करने के लिए दें और उसमें पता करें कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो वो भी ये फंक्शन आपको निकाल के ला के दे देगा, ठीक है। अगला हम लोग का आता है लास्ट फंक्शन, लिस्ट। सबसे लास्ट फंक्शन जो है वो लिस्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट हमने देख लिया, उसी का जस्ट अपोजिट है लिस्ट। मतलब ग्रेटेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा कौन सा है, लिस्ट मतलब कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सेलेक्ट लिस्ट ऑफ, उसका लिस्ट का भी वही सिंटेक्स होगा जैसा कि ग्रेटेस्ट का था। लिस्ट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट 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 एन तक जाएगा, जहाँ तक आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल भी हमने वही सेम लिया है कि इसमें भी पता करें कि कौन सा लिस्ट है। जैसे कि उसमें पता किया था कि कौन सा ग्रेटेस्ट है, उसी तरीके से इसमें पता करेंगे कौन सा लिस्ट है, सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग रन कराएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 20 और 30 में 10 सबसे छोटा अंक है, तो यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। तो कैसे फाइंड आउट करता है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 10 लिस्ट कैसे फाइंड आउट किया, सबसे छोटा ग्रेटेस्ट कैसे फाइंड आउट किया, सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो यहाँ पे अगला जो है कैलकुलेशन वाला, इसमें पता करते हैं सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा 10 आएगा। तो जो कैलकुलेशन होने के बाद अगर वो अंक आया है तो यहाँ पे 10 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सबसे छोटा इस वाले इसमें है। तो इसी तरीके से आप भी जो कर सकते हैं फंक्शन, ओरेकल का जो है न्यूमेरिक फंक्शन ये है, आप अच्छे से इसको पढ़ें। अगर कुछ छूट गया तो फिर से रिमाइंड करके वीडियो देख लें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें चैनल, और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।